जय हिंद दोस्तों। जीवन में स्वस्थ बहुत ज़रूरी है और अगर स्वस्थ सही रखना चाहते हो तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, सुबह का वॉक बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में सफल तो होना चाहते हैं और अगर एक बार सफल हो जाए तो बस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, टेंशन, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ हजारों बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन स्वास्थ्य पर ध्यान देते हो, हेल्थ पर ध्यान देते हो, नहीं कुछ तो 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे टहलते भी हो तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकते हो। अगर दासत्व का जीवन नहीं जीना है, फिट रहना है, हार्ड वर्क करना है, अपने पर विश्वास करना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है, किसी के दास नहीं बनना है, तो फिर तो हार्ड वर्क शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो। जीवन में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक है कठिन मेहनत, दूसरा है सही डायरेक्शन। दोस्तों, अगर हमारे पास दोनों हैं, कठिन मेहनत भी है और सही डायरेक्शन भी है, फिर तो कोई ताकत आपको रिजल्ट लेने से रोक नहीं सकता है। किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बिंदास रह सकते हो, आप बिंदास कमा सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो। अगर हार्ड वर्क कर सकते हो तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैं महसूस करता हूँ आज, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी लेके ही खुश रह सकते हैं। हम बड़े पोस्ट प्राप्त करके ही खुश रह सकते हैं। अगर मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो आपके पास इतना ज्ञान होगा, इतना नॉलेज होगा कि जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं से आपके रास्ते शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं जो पिछले 10 साल से महसूस किया हूँ, इसके लिए दो काम करना है। एक तो खुद को फिट रखना है, क्योंकि कहा भी जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। खुद को फिट रखना है और फिर हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना है। अगर आप फिट रहोगे तो आप कभी भी असफल नहीं होगे, और अगर आप फिट नहीं हो तो सफल होकर भी असफल हो जाओगे। बहुत सारे मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ जो हमारे ही एज के हैं, उनको हजारों बीमारियां हो गई है, हजारों समस्याएं हो गए हैं। इसका एक ही कारण है कि हेल्थ पर ध्यान नहीं देना। तो अपने जीवन शैली को दोस्तों बदलना बहुत ज़रूरी है। समय के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार चलें। नेचर क्या कहता है उसका अनुकरण करें, उसके अनुसार चलें, फिर आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। और इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है तो जीवन में हम सफल होंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि जो बार बार असफल होते हैं, बार बार कोई एग्ज़ाम देते हैं, फेल करते हैं, फिर भी वो अपनी रणनीति को नहीं बदलते हैं, पढ़ने की शैली को नहीं बदलते हैं, पढ़ने के टेक्निक को नहीं बदलते। आज उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ मैं कि आप अपने करनी से असफल होते हो। मैं भी 3 सब्जेक्ट मुझे आरएफ हुआ, अपनी ताकत के बल पे, किसी की अधीनता स्वीकार करके नहीं। आप भी कर सकते हो। हर एग्ज़ाम, आईएएस प्री पास किया, हर एग्ज़ाम पास किया अपनी ताकत के बल पे। आज हम निर्भर हो जाते हैं, संपूर्णता के साथ मेहनत नहीं करते हैं, संपूर्णता के साथ हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो वो दिशा सही नहीं होता। एक ही रणनीति का पालन हम बार बार करते हैं, बार बार असफल होते हैं, फिर बार बार वही रणनीति की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बार बार असफल होने से अच्छा है एक सही रणनीति का होना, एक सही दृष्टिकोण का होना, एक सही टारगेट का होना। तो एक सही, अगर बार बार असफल हो रहे हो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नवोदय हो, केवीएस,
असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो एक बार आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर दिया तो फिर आपके रिज़ल्ट को कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है। तो दोस्तों, सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि बच्चे बार बार, खास करके अगर नेट की बात करूँ तो बार बार बच्चे, प्रथम पत्र की मैं बात करूँ खास करके, तो बार बार उसको 15 से 20 सवाल से ज़्यादा सही नहीं होता। अगर ज़्यादा 30 मार्क हैं तो वो 25 तक जाते हैं। ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि रणनीति को बदलें। मार्केट में जितने भी बुक है, मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ उस बुक से 10% सवाल भी नहीं पूछे जाते। और उस बुक को पढ़कर आप सोचते हैं कि आप 30, 35, 40 क्वेश्चन करके आए, तो ये कभी संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। एक्स्ट्रा मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो बेस्ट स्कोर करेंगे और रिज़ल्ट भी लेंगे। और कोई मुझे मैसेज करके दम है तो बता सकते हो कि भारत की कोई ऐसी कोचिंग संस्थान है जो रिज़ल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता हो, साथ ही साथ डेमो क्लास भी जब तक लेना चाहे तब तक देता हो। अगर कोई ऐसा कोचिंग है तो मैं फ्री पढ़ाऊँगा। पूरे भारत में मैं स्टाम्प पेपर पर रिज़ल्ट की लिखित गारंटी देता हूँ। कोई दे सकता है? इसका एक ही कारण है, वो है हार्ड वर्क। एक ही कारण है, वो है संपूर्ण समर्पण। एक ही कारण है कि वो है लगन और बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना। इसीलिए हमारे यहाँ से रिज़ल्ट होता है। अगर आप भी रिज़ल्ट लेना चाहते हो और असफलता का रोना बंद करना चाहते हो और दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना बंद करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ असफल होते हैं तो वो उसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कभी टीचर को जिम्मेदार ठहरा दिए, कभी माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा दिए, कभी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा दिए, खुद के अंदर की कमियों को नहीं देखते। हम यहाँ अंदर की कमियों को देखते हैं, क्योंकि आप ही के बीच से बच्चे सफल होते हैं, जिसके रिज़ल्ट को आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उसके इंटरव्यूज़ को आप देख सकते हो कि किस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो। मैं तो इतना जानता हूं कि आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो कर सकते हो। भारत की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद।